सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए अपनी संस्कृत की कक्षा में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। पाठ संख्या है बच्चों 4 और इसका शीर्षक है चतुरः शृगालः। इंग्लिश में बोलेंगे क्लेवर जैकाल। तो इसमें हम सियार की कहानी एक है वो पढ़ेंगे। बच्चों शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एकः शृगालः वसति स्म। स प्रतिदिनं वने इतस्तः भोजनम् अन्वेषयन् भ्रमति स्म मित्रैः सह च आलपति स्म। तस्मिन् वने एका दीर्घा शिला आसीत्। तस्याम् एका गुहा आसीत्। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति स्म सः शृगालः गुहायाम् आगच्छति स्म। तत्र शयनं च करोति स्म। एक वन यानी कि जंगल में बच्चों एक शृगाल यानी सियार रहा करता था। वह प्रतिदिन इधर उधर वन में अपना घूमता था, अपने खाने पीने के लिए इंतजाम करता था, यहाँ वहां घूमा करता था। तो एक बार घूमते घूमते वह एक वहां पे जहाँ पे वो रहा करता था ना, वहां पर उसकी एक दोस्ती शिला यानी कि जो पहाड़ होता है ना थोड़ा बड़ा, वो शिला जैसे टीला टाइप का, उससे उसकी दोस्ती हो गई थी। और उसी के अंदर एक गुफानुमा घर में वो रहा भी करता था। रात को आकर उसी में आश्रय लिया करता था, उसी में रहता था उस गुफा में। तो वो जो ऊपर से जो शिला दिखता था उससे उसकी एक प्रकार से दोस्ती जैसी थी। तो एक बार क्या हुआ, जब घूमते घामते शाम हो गई और सूर्यास्त के बाद हर रोज की तरह वो अपने उस शिला वाले घर के पास आया। और जैसे ही वो अंदर गुफा में जाने को हुआ, जाने क्यों उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आज मेरे इस गुफा के अंदर कोई बैठा हुआ है। तो उसने सोचा, विचार किया कि मैं अभी इसमें अंदर ना जाऊं, कहीं मेरे लिए इसमें कुछ खतरा ना हो। तो शृगाल ने यानी कि सियार ने अपनी बुद्धि लगाई और वो वहां थोड़ी दूर हटकर छुपकर बैठ गया कि देखता हूं क्या होता है। अब वो वहां पर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था। और उससे पहले क्या हुआ था ना बच्चों, जब वो यहाँ वहां घूम रहा होता है उस टाइम यानी कि शाम होते होते एक जो शेर होता है सिंह, वो घूमते घामते यहाँ पर एक गुफा को देखकर उसमें घुसकर बैठ गया होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर गुफा बना हुआ है तो यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर घर बनाकर रहता होगा। तो क्यों ना मैं पहले से ही बैठ जाऊं और जब रात होगी तो वो जानवर यहाँ पर आएगा और मैं उस जानवर को खा लूंगा। यही सोचकर वो छुपकर बैठा हुआ था। लेकिन जब सियार आया बच्चों तो उसको पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गुफा में जैसे कोई बैठा हो, क्या पता। तो इसलिए वो गुफा में ना जाकर थोड़ी दूर हटकर छुपकर बैठ गया कि मैं देखता हूँ कि क्या होता है। अब क्या हुआ बच्चों कि जब ये बाहर प्रतीक्षा कर रहा था सियार, तो क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर अगर बैठूंगा, मैं यहाँ पर अगर अंदर घुसूंगा तो अगर कोई जानवर यहाँ अंदर बैठा होगा तो वो तो मुझे खा जाएगा। इसलिए वो अंदर जा ही नहीं रहा था। और सह तार स्वरेण वदति भोशिले प्रतिदिन। लेकिन बच्चों अब वो ये सोच रहा है ना कि मैं कब तक ऐसे बैठे रहूंगा, कब तक, क्योंकि अंदर से ना ही कोई आवाज आ रही थी। और उससे फिर जैसे हमें भी रात होती है तो सोने का मन करता है ना, और हम सोचते हैं कि अब सो जाते हैं, वैसे ही उसको भी नींद आने लगी। मगर वो सोच रहा है कि मैं गुफा में ना जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई बैठा है। तो फिर उसने क्या सोचा, एक आइडिया उसके मन में आया। उसने क्या किया बच्चों, जो शिला पहाड़ जो जिसके अंदर वो गुफा थी उससे वो बातें करने लगा। भोशिले प्रतिदिनं त्वं मम स्वागतं करोषि अद्य कथं न करोषि। उसने बोला उस शिला से, और शिला से बात करने से पहले जब सायंकाले शृगालः आगच्छति परं सः गुहायाः
अभ्यन्तरे न गच्छति तस्य मनसि शंका भवति कदाचित् अद्य सिंहः गुहायाम् अस्ति, यदि अहम् अन्तः प्रविशामि मम मृत्युः निश्चितः, किं करवाणि अस्तु उपायं चिन्तयामि। एकस्मिन् वने एकः शृगालः वसति स्म। सः प्रतिदिनं वने एतस्तः भोजनम् अन्वेषयन् भ्रमति स्म मित्रैः सह च आल्पति स्म। तस्मिन् वने एका दीर्घा शिला आसीत्। तस्याम् एका गुहा आसीत्। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति स्म सः शृगालः गुहायाम् आगच्छति स्म, तत्र शयनं च करोति स्म। एकदा यदा शृगालः बहिः आसीत्, एकः सिंहः गुहायाम् अप्रविशत्। अद्य अहं शृगालं खादिष्यामि इति विचार्य सः तत्र शृगालस्य प्रतीक्षां करोति। एक वन में बच्चों, जंगल में एक सियार रहा करता था और वो प्रतिदिन क्या करता था, जंगल में यहाँ वहां घूमता था अपने भोजन इत्यादि के लिए। तो वो, और जब शाम हो जाती थी सूर्यास्त के बाद, वो क्या करता था, फिर आकर अपने, हर किसी को एक शयन के लिए या आराम करने के लिए भी जगह चाहिए होती है ना बच्चों, तो उसने वहां जंगल से ही थोड़ी दूर पर क्या था, एक शिला यानी कि पहाड़ का, जैसे छोटा पहाड़ टाइप का था, उसमें क्या एक गुफा जैसा बना हुआ था, तो उसी में वो रहता था, उसी में वो आश्रय लेता था। रात को जब पूरे दिन घूमने के बाद आता था तो उस गुफा में वो रहता था, सो जाया करता था। उसने एक जगह बना रखी थी बच्चों। तो वो एक बार क्या हुआ कि जो शृगाल था यानी वही सियार जब बाहर ही गया हुआ था, जब दिन में जैसे वो घूमता था, विचरण करता था, उस दौरान एक सिंह उसी जंगल में घूमता घूमता आ गया और उस शिला के अंदर जो गुफा उसको दिखा उसको, तो उसने क्या सोचा कि इसमें जरूर कोई जानवर रहता होगा, तो अगर मैं इसमें घुस जाऊं और प्रतीक्षा करूं तो जब शाम होगी, रात होगी, तो कोई ना कोई जानवर अपने घर में वापस आएगा और मैं क्या करूंगा, उसको खा लूंगा, मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। ये सोचकर वो जो सिंह था वो उस गुफा में घुस के बैठ गया और क्या करने लगा बच्चों, प्रतीक्षा करने लगा। सायंकाले शृगालः आगच्छति परं स गुहायाः अभ्यन्तरे न गच्छति। अब जब शाम हुई बच्चों, तो वो जो सियार था वो घूमता घूमता वापस आया, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसको ऐसा लगा कि शायद इस गुफा में कोई जानवर है, ऐसे उसके जैसे अंदर भाव आए कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, कुछ खतरा है। अद्य अहं शृगालं खादिष्यामि इति विचार्य सः तत्र शृगालस्य प्रतीक्षां करोति। और वो उधर उसको सिंह जो था वो प्रतीक्षा करे जा रहा था। अब उसके मन में क्या भाव चल रहे थे, तस्य मनसि शंका भवति कदाचित् अद्य सिंहः गुहायाम् अस्ति, यदि अहम् अन्तः प्रविशामि मम मृत्युः निश्चितः, किं करवाणि अस्तु उपायं चिन्तयामि। उसके सियार के अंदर मन में क्या विचार चल रहे थे बच्चों, वो ऐसे सोच रहा था, मन में उसकी शंका आ रही थी कि अगर कहीं यहाँ पर घूमता घूमता कोई सिंह आ गया हो और वो मेरे घर के अंदर घुस के बैठा हो, तो वो तो मेरी फिर मृत्यु निश्चित है। और अब मैं क्या करूं, सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, सोचूं क्या सोचूं। फिर उसको एक आइडिया आया, उसने सोचा कि चलो मैं कुछ उपाय करता हूं। अब जो सियार था उसने ऐसे सोचा और बोला, स तार स्वरेण वदति भो शिले प्रतिदिनं त्वं मम स्वागतं करोषि अद्य कथं न करोषि। उसने ऐसे ही आवाजें निकाली, यानी कि बोलना शुरू किया कि अरे शिले, यानी उस पहाड़ को बोलता संबोधित करके, भो शिले, अरे शिले, तुम तो जब मैं आया करता हूँ रात को तो तुम तो मेरा स्वागत करती हो, पर आज क्या बात है, तुम तो मेरे स्वागत में कुछ बोल ही नहीं रही हो। जब उसने ऐसा बोला तो सिंह जो था, जो अंदर बैठा हुआ था सिंह, वो मन ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने उसकी आवाज सुन के ये जाना
कि अब मेरा भोजन आ गया। भोजनं मम आगतम अहो मम सौभाग्यम क्षणं क्षणं यावत् श्रृगालः तूष्णीं तिष्ठति। श्रृगालः पुनः उच्चैः वदति भो शीले यावत् त्वं सम्भाषणं न करोषि तावत् अहम अंतः न आगच्छामि। अब वो सिंह जो था प्रसन्न हो गया कि अब मेरे भोजन मेरे पास चलकर आ जाओ और मैं तुम्हें खा लूं। लेकिन क्या हुआ, उसने जो सियार था उसने दोबारा बोलना शुरू किया। उसने कहा कि अरे शीले, जब तक तुम मेरे से बात नहीं करोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम रोज मेरे से बात करती हो, आज तुम मेरे से बात ही नहीं कर रही हो। तो अब सिंह जो था वो अंदर बैठा हुआ था, वो सोच रहा है कि चलो इसको क्या पता, मैं ही शीले की आवाज में बात कर लेता हूँ, जिससे कि वो सुनकर वो कह रहा है कि मैं जब तक तुम बात नहीं करोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा, तो मैं ही इससे बात कर लेता हूँ शीला बनकर, और तब ये अंदर आ जाएगा और मैं इसे खा लूंगा। देखो बच्चों, अब उसने क्या किया, सिंह ने ये विचार करके बोलना शुरू किया कि अब वो बोलता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। ऐसा करके उसने बोला कि तुम्हारा स्वागत है सियार, आओ आओ अंदर आओ। ऐसे बोला। किसने बोला बच्चों? सिंह ने। वो तो शीला से बोल रहा था और सिंह ने सोचा कि मैं शीला की तरफ से मैं ही बात कर लेता हूँ। उसने बोला आ जाओ सियार, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। और जब जैसे ही उसकी आवाज सुनी, किसने बच्चों? सियार ने, तो वो समझ गया कि देखो, जो मेरा शक था इस गुफा में ये कोई जानवर आया हुआ है, वो शक सही हो गया। और उसने जैसे ही इसकी आवाज सुनी वो गुफा के अंदर ऐसे गया और उसने सामने क्या देखा बच्चों, कि एक सिंह बैठा हुआ है और अंदर से वो बोले जा रहा है। क्योंकि जब सिंह ने सोचा कि अगर कोई बोलेगा नहीं तो ये अंदर आएगा नहीं, और जब ये अंदर आएगा नहीं तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो बच्चों इसीलिए इसने शीला की आवाज निकाली, जबकि शीला तो बोलता ही नहीं है। शीला कोई पहाड़ बोल सकता है बच्चों? नहीं बोल सकता ना। लेकिन ये ऐसा बुद्धू बना, इसने शीला की आवाज निकालकर सोचा कि मैं बोलूंगा ताकि सियार आ जाए और मुझे मेरा भोजन मिल जाए। तो श्रृगालः चिंतयति, अब वो बोलता है कि अहं सिंह विचार्यति यदि श्रृगालः गुयायां न आगमिष्यति तर्हि अहं किं करिष्यामि, अहं तु क्षुधया मारिष्यामि, अधुना अन्यः उपायः न अस्ति, अहम् एव शिलारूपेण सम्भाषणं करोमि, सः मधुर स्वरेण वदति आगच्छ वत्स स्वागतं कथं चिरेण आगच्छसि। श्रृगालः चिन्तयति निस्सन्देहं सिंहः गुयायां तिष्ठति, शिला सम्भाषणं करोति किम। अब देखो, उसने उसको कितने भी प्यार से बोला कि आओ आओ, तुम आज कहाँ रह गए थे, इतनी देर से क्यों आए हो, मधुर आवाज निकाल के भी बात करी, लेकिन ये फिर भी बुद्धू का बुद्धू बन गया। क्योंकि एक शिला यानी ये पहाड़ जो होता है वो तो कभी बात करता ही नहीं है। इसने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया सियार ने, और जांचने के लिए उसको बोला कि शिला तुम मुझसे बात करती हो रोज, आज भी तुम बात करोगी तभी मैं गुफा के अंदर प्रवेश करूंगा। और इसने अपनी आवाज में बोल दिया और इसने देख लिया कि मेरे गुफा के अंदर ये बैठा हुआ है, सिंह बैठा हुआ है, ये बात इसको मतलब पता चल गई। अब श्रृगालः चिंतयति निस्संदेहं सिंहं गुयायां तिष्ठति, शिलां संभाषणं करोति किम। क्योंकि जो पहाड़ है वो तो बात कर ही नहीं सकता। स त्वरितं ततः धावति स्व प्राणां च सिंहात् रक्षति। अब जैसे ही उसने गुफा के दरवाजे से अंदर झांक के देखा, सिंह दिखाई दिया, तो क्या हुआ बच्चों, जो सियार था वो उल्टे पैर भागा वहां से अपनी जान बचाकर और दूर कहीं चला गया। सत्यम एव यस्य बुद्धि बलं तस्य
अब बच्चों, इस कथा से हमने क्या सीखा कि सच ही कहा जाता है कि जो बुद्धि है वो बल से ज्यादा काम आती है, क्योंकि आप बल से हर चीज को जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आपकी जीत निश्चित है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। चलो बच्चों, हम अगली कक्षा में एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।